क्वार्टर फाइनल, तीसरा क्वार्टर फाइनल, दोनों ही टीमें हो चुकी है तैयार। कप्तान हेमराज की अगुवाई में ये टीम पहला मुकाबला भारत के विरुद्ध हारी थी जब शुरुआत हुई थी इस खो खो विश्व कप की। उसके बाद पेरू को एक बड़े मार्जिन से मात दी, ब्राजील को हराया, भूटान को हराया और उसके बाद इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तैयार है भिड़ने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ। बंगाल टाइगर्स दहाड़ने के लिए है तैयार। अब तक का सफर रहा है बेमिसाल, जहां पर अभी तक हार का चेहरा नहीं देखा है। बहरहाल यहाँ पर टॉस का वक्त। नेपाल की प्लेइंग 12 पे नजर डालिए, सभी खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं, फिर चाहे कप्तान हेमराज की बात करें या फिर बेद जो कि इनके वजीर के तौर पे नजर आएंगे। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। मिराज वजीर, रबीउल वजीर, कल बहुत ही जबरदस्त काम इन्होंने किया था। विश्व रैंक दूसरी और तीसरी रैंक टीम के बीच में क्वार्टर फाइनल की ये टकरार, सेमीफाइनल्स की ओर कौन सी टीम पहुंचेगी? भारत का कौन सा पड़ोसी मुल्क इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बार फिर से वापसी की टिकट कटा सकता है? शुरुआत हो चुकी है, बांग्लादेश का ये अटैक है और क्या डॉज है यहाँ पर, और इस रफ्तार से उसका अंदाजा लग चुका है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन, जनक का शिकार किया गया। जी हाँ, जिस चीते की रफ्तार की आप बात करते हैं और उस झपट्टे की बात करते हैं, फिर चाहे आप वो रनिंग टच की बात करें या फिर स्काई डाइव की, बांग्लादेश के पास वो सभी विकल्प हैं। ये है वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जहां आप एक दूसरे को चुनौती देते हैं। स्काई डाइव पॉइंट अपने नाम किया इमान फरमानिक, और उसके बाद एक और ही डिफेंडर बाकी, लेकिन मैच टाइम पर भी नजर डालना जरूरी। सूरज, क्या यहाँ 2.5 मिनट का ये जो मैच टाइम है उसे 3 तक पहुंचा सकते हैं? बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आंखों में चुभते हुए और लगातार टीज भी कर रहे हैं सूरज, एकदम प्यार से मुस्कान के साथ लगातार सेंटर लाइन के आर पार ड्रीम रन कर जाएंगे मुकम्मल। सूरज, बेहतरीन प्रदर्शन, मैच का इकलौता ये डिफेंडर लगातार बांग्लादेशी अटैकर्स के सामने कोई भी विकल्प नहीं छोड़ता हुआ। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी किरणें यहाँ पे बिछा रहे हैं इस मैट के ऊपर। बांग्लादेश की टीम मुश्किल में, एक और ड्रीम रन देखने को मिल सकता है। रफ्तार, फुर्ती के साथ साथ आपका स्किल सेट वो सब नजर आ रहा है। 3 नंबर जर्सी के सूरज, ये ड्रीम रन हुआ तो आखिरी समय पे बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी नेपाल की। और मेरे दिमाग में भी चल रहा था, सभी अब पूछ ही लेता हूं कि क्या अटैक बेहतर नजर आएगा या डिफेंस इन दोनों टीमों में? अभी तक तो डिफेंस में बेहतर कार्य किया है। यहाँ सुमित, काफी हद तक मुमकिन है कि ये एक लो स्कोरिंग मैच हो। काफी हद तक ये मुमकिन है कि दो डिफेंडिंग टीम्स के बीच का ये बैटल हो। जिस तरीके से शुरुआत लेकिन यहाँ नेपाल ने की है, टॉस जीतकर पहले जो डिफेंड करने का फैसला लिया था उसे सच साबित करते हुए, सही साबित करते हुए बुलाते जा रहे हैं अपनी ओर अटैकर्स को, लेकिन अटैकर्स उनके करीब आ भी नहीं पा रहे हैं। सेंटर लाइन के नजदीक, सेंटर लाइन पर रोहित तो कभी कभी सेंटर लाइन पर ही खड़े होते हैं, उन्हें पता होता है कि कब उन्हें वहां से दूर जाना है। कोई यहाँ पर विकल्प नहीं दिखता हुआ, क्या यहाँ बच पाएंगे? एदिल बिल्कुल हाथ जोड़ते हुए कि भाई आप चले जाइए। अब एदिल थे लेकिन मुश्किल था यहाँ पे नेपाल के खिलाड़ी के लिए, बाहर गए। अभी भी एक खिलाड़ी सक्रिय है, क्या मैं तो कहूंगा 2 खिलाड़ी यहाँ पर सक्रिय हैं, भरत और रोहित। अपने आप को सेंटर लाइन के ऊपर बिल्कुल चिपका कर रखा है उन्होंने। एक और ड्रीम रन की ओर बढ़ती हुई है टीम, लेकिन समय उतना ही बाकी है। टर्न भी खत्म हो जाएगा, टर्न समाप्त होता हुआ 3 मिनट 29 सेकेंड का ये मैच टाइम। एक और ड्रीम रन नहीं आ पाया सुमित, और उस 1 पॉइंट का क्या असर होगा? क्या अपील कर रहे हैं रबीउल को लगता है कि आखिरी क्षण पर टच हुआ था, लेकिन सीटी बजने के बाद आराम कर रहे हैं। रोहित को पता है कि डिफेंस की शुरुआत बेहतरीन हुई है। तो समय खत्म होने के बाद वो टच स्थापित हुआ था, इस वजह से बांग्लादेश के जो अटैकिंग पॉइंट्स है वो डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे इस पहले टर्न की समाप्ति में। फिलहाल 8-3 का ये स्कोर। नेपाल के पास मौका अब एक बड़ी लीड बनाने का, क्योंकि अटैक में आ चुकी है ये टीम। लेकिन बांग्लादेश भी आप नजर डालें तो कल परेशान किया था, इनके पास वो डिफेंसिव शैली है।
लेकिन आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। क्वार्टर फाइनल में आ चुके हैं, इस समय तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। नेपाल की टीम कोशिश में, नेपाल के पास वो फुर्ती है, क्या फुर्ती का वो फायदा मिलेगा? यहाँ पे तो कह चुके हैं और कहते ही रिव्यू की मांग कर ली है। नंबर 10 को आउट करा दिया गया। उसके बाद रबीउल के ऊपर अटैक साधने की कोशिश, क्या कर पाएंगे? रबीउल के ऊपर ये निशाना, बिल्कुल सटीक निशाना गणेश का। प्रहार हो तो ऐसा अपने शिकार के ऊपर गणेश ने बताया है, बैच का भी खात्मा किया है। हर एक मुकाबला, हर एक टर्न, हर एक बैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नयन, इवान और रहमत का ये बैच, और जबरदस्त शुरुआत राजन बॉल की ओर से। वजीर को सही वक्त पर यहाँ पर टैग मिलता हुआ, लेकिन रहमत के पीछे बहादुर अली आखिरी क्षण तक लगातार अपने दिशा में बढ़ते गए और एक और शिकार किया। एक दूसरे को खो देते हुए गणेश ने वजीर को खो दिया है। वजीर झपटेंगे जी नहीं। अच्छा प्रदर्शन, इमान वाइट गए, डॉज किया, लेकिन सही दिशा में शॉट लगाए। यहाँ पर बेहतरीन अटैक, यहाँ अभी भी मौका है। ओ कंफ्यूज किया, भागते रह गए और एक खिलाड़ी इस डिफेंस मैच पर जाता हुआ वजीर बहादुर अली के शिकंजे से इस बार तो बचाएंगे, टर्न करके एक बार फिर से दूसरी ओर आते हुए, और अब एक और बचाव। राजन आपने आउट कर दिया है, अब आप दूसरे खिलाड़ी के पीछे भागिए। राजन के सामने कौन टिके? और जो ऑलराउंड अटैक है, ओ एक बार फिर से यहाँ पर सही वक्त पर टैग और सिंपल टच, सिर्फ अपनी दिशा में भागते रह गए उस मौके पर सूरज। बचाव करते हुए बांग्लादेश के लिए एक पॉइंट बचाना यहाँ पर बहुत जरूरी। अगले टर्न में उन्हें इस डेफिसिट को कम करते हुए एक टारगेट देना है। सिंपल टच, वेद बहादुर अली के हाथों एक और होता हुआ। रबीउल आखिरी खिलाड़ी बाकी, 1 सेकंड बाकी, इस टर्न में कर जाएंगे सर्वाइव, लेकिन 23 पॉइंट्स आगे है नेपाल इस मैच में। 2 टर्न्स के बाद एक बहुत अच्छे स्थान पर बांग्लादेश के ऊपर दबाव है। नेपाल के मन में सिर्फ और सिर्फ खुशी। लगभग 2 मिनट होने जा रहे हैं और ये पहला ही बैच सक्रिय है, यानी इसका मतलब आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर रहे हैं स्कोर लाइन में। हर कोशिश नाकाम। चलिए आखिरकार एक शिकार हुआ विकराल सिंह का। भी आपको 13 सेकंड बचना है, थोड़ी थकान भी होती है डिफेंडर को, लेकिन 1 नंबर जर्सी में 1 नंबर कार्य कर रहे हैं समीर। क्या एक और ड्रीम रन है? अगले 5 सेकंड में पता चल जाएगा। क्या 1 पॉइंट और मिलेगा नेपाल को? इंतजार कीजिए। और आपने सुन लिया, एक और ड्रीम रन। समीर भाग रहे हैं क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे। टॉर्च कौन जलाएगा? चलिए आखिरकार समीर यहाँ से जाते हुए, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन करके यहाँ से जाते हुए। यही है वो मुकाबला जो जोश और जुनून लेके आता है। आखिरी 12 सेकंड, क्या देखने को मिलेगा? क्या ये मैच अभी भी सक्रिय रहेगा? 4 नंबर जर्सी में झलक, इनकी झलक पे नजर डालिए। टर्न तीसरा समाप्त होने ही जा रहा है, विसल का इंतजार, बज चुकी है सीटी, आगे है नेपाल। मुझे लगता है हिमेश रेशमिया के बड़े फैन है। झलक, अपनी झलक दिखला गए, एक बार जो आ गए, जाने का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ से नेपाल की जीत सुनिश्चित करते हुए, लेकिन बांग्लादेश के डिफेंडर्स चाहेंगे कि यहाँ से एक अच्छे प्रदर्शन के साथ एक अच्छी छाप छोड़कर जाएं। वहीं दूसरी ओर नेपाल के पास मौका है कि अपने अटैक के जो भी ढीले स्क्रूज होंगे उसे इतनी टाइट कर जाएं कि वहां से कुछ ना हो पाए। झलक के बाद वजीर एक दूसरे को खो देके क्विक खोज। यहाँ बांग्लादेश ने रसगुल्ला ले लिया और इनके पास जो तुप्पा है उसका जो तीखापन है वो पहुंचा दिया बांग्लादेश तक। जनक सिर्फ रास्ता दिखाया उन्होंने। इस विश्व कप की सफलता के बारे में बात करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आज का जो माहौल है क्वार्टर फाइनल्स में, जिस तरीके से आज इस स्तर के हमने प्रदर्शनों को देखा है, खो खो की मशहूरता में सिर्फ और सिर्फ इजाफा होगा। सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में। पूरे विश्व में बताया कि खो खो का एक अलग पहचान है, खो खो कितना इंटरेस्टिंग खेल है और क्या एजिलिटी चाहिए। लेकिन दर्शकों के घरों तक, हर जगह आप कहीं भी बैठे हो, डिजिटली पहुंचाने का जो कार्य है स्टार नेटवर्क ने किया है। और नेपाल यहाँ पर बिल्कुल भी इस आखिरी क्षणों में भी ढील नहीं छोड़ते हुए इस मुकाबले में
एक अच्छे लय के साथ जाना चाहते हैं, ये है अच्छे लय का प्रमाण, ये है समीर चांद। इस मैच के स्काई डाइव्स की उस सूची पर अगर नजर डालें तो समीर ने 8 स्काई डाइव्स लगाए हैं, विशाल लामा ने 6 और रोहित ने भी 6 और लगातार वो आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। नेपाल की उस औपचारिक घोषणा के लिए 70 सेकंड्स बाकी हैं। एक और सिंपल टच इसी बीच 61 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है नेपाल। नेपाल की तो अब कोशिश रहेगी कम से कम 70 तक पहुंचे, कारनामा कर सकते हैं रोहित। आखिरी 30 सेकंड, बांग्लादेश इस स्कोर को 65 तक क्या रोक पाएगी या नेपाल कुछ और साहसी कारनामे करते हुए यहाँ पर हमें देखेंगे। वजीर क्विक खोज, एक बार फिर छलांग लगाई समीर चांद ने, अपने उस आंकड़े को लगातार बढ़ाते हुए समीर चांद। मात्र 12 सेकंड, डायरेक्शन बदल लीजिए। हालांकि डायरेक्शन तो बदल ही चुका है, जीत की दिशा में पहुंच चुकी है नेपाल। 3, 2, 1 सेलिब्रेट कीजिए इस समय इस मुकाबले को। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है नेपाल की मेंस टीम। पहले महिला टीम पहुंची थी सेमीफाइनल मुकाबले में और अब नेपाल पहुंच चुकी है। दरवाजे खोल दिए हैं, दहलीज पे जाके खड़े हैं। काठमांडू में पूरे नेपाल में ये खबरें फैल चुकी हैं कि आपने बांग्लादेश की टीम को एक बड़ी मात दी है। खुशियां इस समय पूरे नेपाल में मनाई जा रही हैं। विक्ट्री लैप, लेकिन ऐसा लगता है कि नेपाल का सपोर्ट स्टाफ चाहता है कि 2 मैचेस और रुक जाए और उसके बाद लेकर आए इस विक्ट्री लैप को, लेकिन कहां रोक सकते हैं इन युवाओं को। निकल चुका है नेपाल का ये ध्वज।